वही खुशबू है जो खूह से आ रही थी। क्या करें, हमने तो उस कुएं को बंद करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बलाएं मज़ाहमत करती हैं। कल रात तुम पुरानी कुएं के पास वाले बरगद के दरख्त के नीचे क्या कर रहे थे? मैं भला क्यों जाने लगा कुएं के पास? ओह कम ऑन हैदर, मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, तुम भी मत छुपाओ। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं लेडीज परफ्यूम ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? ये परफ्यूम तुम्हारा फेवरेट है ना? इसकी खुशबू उस दरख्त के पास पाई गई है, इसका मतलब है कि तुम वहां अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई और भी था। अब इतना महंगा और इम्पोर्टेड परफ्यूम इस गांव में तो कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, और ना ही ये किसी के पास होना चाहिए। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं नहीं जानता कि वो मरने वाली लड़की कौन थी। I know, I know, I know। मैं जानता हूं कि तुम ना तो किसी की जान ले सकते हो और ना ही किसी की इज्जत पर हाथ डाल सकते हो। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ वहां कौन लड़की थी जिसके साथ तुम उस असेब ज़दा जगह को जन्नत बनाने का मजा लेते रहे हो। हाँ, मैं वहाँ एक लड़की के साथ ही था। कौन थी वो खुशनसीब लड़की? है कोई? इसी गांव की है? हाँ। नाम क्या है उसका? गोरी। Wow, that's a beautiful name। लेकिन क्या तुम ये नहीं समझते हो कि छोटे शाहजी का रात के वक्त हवेली से निकलकर किसी लड़की से, अपने ही गांव की लड़की से मिलना, उससे मुआशिका चलाना ठीक बात है? क्या इससे बदनामी नहीं होगी? होगी, बहुत बदनामी होगी। बदनामी से बचने के लिए तुम्हें मेरे शेल्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर आइंदा जब भी उससे मिलना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम कर दूंगा। शुक्रिया। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही अरेंज कर लूंगा। ओके। एक मिनट भाई, क्या उस मरने वाली लड़की की इज्जत लूटी गई थी? अभी आपने कहा ना कि मैं ना तो किसी की जान दे सकता हूं और ना ही इज्जत। तो इसका मतलब है कि उस बेचारी लड़की को दोनों तरह से रौला गया। तुमने सही जाना। आपको कैसे मालूम हुआ? तहकीकात के लिए मैं ही गया था वहां। तो फिर आपको क्या लगता है इसने किया है सब कुछ? तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। आपको तो होनी चाहिए ना। आफ्टर ऑल आप बाबा जान की गद्दी के वारिस हैं। आपको तो पता चलाना चाहिए कि ये जुल्म किसने ढाया। और भी बहुत से अहम मामला होते हैं जिन पर पहले ध्यान देना जरूरी होता है। उनसे वक्त मिलेगा तो इस पर भी गौर कर लिया जाएगा। तो या आप अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं? ऐसे केसेस में अगर देर की जाए तो मुजरिम के बच निकलने का रास्ता आसान हो जाता है। अगर आप इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं खुद इस मामले की तह तक पहुंचना चाहूंगा, चाहे इसकी छानबीन के लिए मुझे पुलिस का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। I like your enthusiasm। जरूर करो छानबीन, पुलिस की मदद भी लो, लेकिन याद रखो इस वाक़े का सुराग या तो तुम्हारे
बेडरूम तक पहुंचेगा या फिर तुम्हारी उस गोरी के घर तक। आपा श्रृंगार कर रही है? नहीं, मातम कर रही हूँ, अपने अंदर के एहसास की मौत का मातम, जिसे हमने खुद मार दिया। अपने खोखले वजूद के साथ इस तरह जीने के लिए बेहिस होना ही पड़ता है। बेहिस तो अब तक मैं थी आपा, मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी कि ऐसा कौन सा दुख है जो आपको हर वक्त रोने पे मजबूर किए रखता था। आज अपने गम पे रोना आया तो एहसास हुआ। अब तो मेरे कमरे की दीवारें भी खामोश हो गई यहाँ पर, मगर हमारे कमरे का तो अब आईना भी बातें करने लगा है। आपा, आपने खुद को कैसे संभाल लिया? दुख जमा करते करते सब्र की गठरी भर गई थी, अब और दुख संभालने को जगह नहीं बची थी। इसीलिए हमने वो दुखों भरी गठरी किसी अंधेरी कुएं में फेंक दी। कहाँ है वो अंधेरा कुआं? मुझे भी बताइए, मैं भी उसमें। वो कुआं खुद तलाश करना होगा, लेकिन शायद तुम वो हिम्मत ना कर सको जो हम करने जा रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं आपा। हमारे दुख अब दुख नहीं रहे बेबी, क्योंकि हमने अब इंतकाम लेने की ठान ली है। दौलत, इज्जत, हसद नसब के नाम नेहाद दावेदारों से इंतकाम लेना है हमें। क्या क्या करेंगी आप? इंतजार करेंगे हम उस वक्त का, जिस दिन एक आजाद परिंदे की तरह इस हवेली की ऊंची दीवारों से बाहर परवाज कर जाएंगे। वो खुशबू मुझे छोटे शाहजी ने लगाई थी, और इसमें कुएं की चुड़ैलों का क्या ताल्लुक है? अरे उसने न सिर्फ तुम्हारा सर मुंशी बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा कर दिया। रजिया, तुझे क्या लगता है वाकई रानी को कुएं की चुड़ैलों ने मारा होगा? मुझे क्या पता, कहने वाले तो यही कहते हैं, हो सकता है ऐसे ही हो। हाय, इसका मतलब है उस रात को जो चीखों की आवाजें आ रही थी ना, वो रानी की थी। मुझे पहले पता होता ना अगर तो तू क्या कर लेती? शुक्र कर मरने वाली रानी थी, वरना उस रात कुएं पर तू भी मौजूद थी। तुझसे तो खुशबू चिमटी हुई थी ना, रानी बेचारी की जान चली गई। रजिया देख, तुझे अच्छी तरह से पता है, रजिया देख, तुझे अच्छी तरह से पता है कि वो खुशबू मुझे छोटे शाहजी ने लगाई थी, और फिर इसमें कुएं की चुड़ैलों का क्या ताल्लुक है? तेरे शाहजी की उस खुशबू से ना वो चुड़ैलें निकल आई होंगी। ना रजिया, अगर ऐसे हुआ होता ना तो वो चुड़ैलें सबसे पहले हमारी तरफ आती। रानी की आवाज तो बड़ी दूर से आ रही थी, मुझे लगता है कि उसे किसी और ने मारा है। अब तो ये नया शोशा ना छोड़ देना किसी के सामने, वरना अलग से तफ्तीशें शुरू हो जाएंगी। मुझे क्या पड़ी है शोशा छोड़ने की, मैं तो ऐसे ही सोच रही थी बस। अच्छा तू उधर मुंह करके सोच और मुझे सोने दे। तू ना बड़ी बुरी है वैसे।
खेलती रहती है। पता है तुझे कि उसकी उस्तानी ने कहा था कि उसका सिलाई कढ़ाई का कोर्स भी मुकम्मल हो गया है और कल शाम उसे कहा था कि सुबह मिठाई लेकर आई। हाय बुरी किस्मत बेचारी की, शादी को 3 ही हफ्ते तो रह गए थे। अल्लाह किसी को ऐसी बुरी मौत न दे। पता नहीं न जाने क्या बीती होगी बेचारी पर। अब्बा बता रहा था कि पुराने सूरज से खुशबुएं अभी तक आ रही हैं। पकड़ दे इसको। बड़ा अच्छा घोड़ा है, मैंने भी बड़े दिनों से सवारी नहीं की थी और यही मजा था जो मैं आज लेना चाह रहा था। अग्निवास, हाँ भाई, कैसा? बड़ा शानदार है सरकार, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। बस ये तेरा हुआ इनाम है तेरा। मेरे लिए सरकार? हाँ क्योंकि तू मेरा टेस्ट जानने लगा है। शाबाश। ओ मेरी जान, मुझे भी खा शकूर है, तेरी बड़ी मौजें लगी हुई है। सरकार की तेरे ऊपर बड़ी करम नवाजी है। देख ले, हंस ले मेरी जान, हंस ले, पर अपने भी पता नहीं क्या नसीब है, कब मुझे भी ये तोहफे मिलेंगे। और तूने सुना नहीं सरकार ने क्या कहा है? क्या कहा है? और नजीरे, तू नहीं समझेगा, समझा? पता नहीं मैं क्या नहीं समझूंगा। हमें गांव की मासूम बच्ची की नागाहानी मौत पर गहरा दुख है। हमारी तरफ से उस बच्ची के माँ बाप को 2 बोरी अनाज, 2 बोरी चावल और 10,000 रुपए नकद रकम देने का ऐलान किया जाता है। सब उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसका हमें अफसोस तो है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ बातें हमारे बस में नहीं है। लेकिन फिर भी तुम लोग याद रखो, शाम के बाद अपनी बच्चियों को अपने घरों से मत निकलने दो। अल्लाह के जिक्र को अपने घरों में बढ़ाओ, उस ज़ाते बाबरकात को याद किया करो ताकि इस तरह के आफात से बच सको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नबी हाजरा, तूने बड़ी देर करा दी आज। शाहजी मर्दाने में आ चुके होंगे। आंख देर से खुली, मैं क्या करती? रात को जल्दी सो जाया कर ना, बातें लेकर बैठी रहती है, न खुद सोती है न मुझे सोने देती है। जब बच्चों का ख्याल आता है ना, तो मेरा दिल करता है कि उसी की बातें करती रहूं। इतनी बेचैन है तो रोक लेती उसे, ना जाने देती शहर। नहीं रोक सकती ना। मुफ्ती फजलुद्दीन साहब,
लगता है कोई आया है, मैं देखता हूँ। हाँ जी। ओह बिस्मिल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਆਇਆ ਜੀ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। कौन आया था? डाकिया था, शहर से अच्छू का खत लाया है। वाकई बड़ी लंबी उम्र है मेरे पुत्र की। पढ़ के सुनाओ जल्दी से, क्या लिखा है? अब देखो, कंपा खुद नहीं आया, खत भेज दिया है। अब लगता है मुझे शहर जाके उसको कान से पकड़ कर लाना पड़ेगा। अब उसे कोसना शुरू ना कर देना, पढ़ के सुनाओ खत में क्या लिखा है। चंगा जी। हाँ जी, लिखा है कि राजा, रेलफ राज जीमल जा राजा लिख दिया। क्या बात। उसने लिखा है कि उसके घोड़े राजा ने मेला मवेशिया में बहुत सारे इनाम जीते हैं। वाह 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 भैया अच्छू, तू जो कहता था तुमने करके भी दिखा दिया। और तुम जो हो ना, हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते थे। अब बताओ। अच्छा अच्छा, अब अगर उसने कोई मार के खुशकारी दिया ना, तो मुझे जाने दे। मैंने ये खुशखबरी जाके शाह जी को भी सुनानी है। ले पकड़ साथ, वो बहुत खुश होंगे। या फिर रब रखा। या तेरा लाख लाख शुक्र है। सलाम चाचा मुंशी। ओ वालेकुम सलाम पुत्रा। वालेकुम सलाम। कोई अच्छी सी खैर खबर आई है कि कोई ना? हाँ बेटा, खबर भी आई है और खुशखबरी भी आई है। ओए अच्छू ने और उसके घोड़े राजा ने मेला मवेशिया में बहुत सारे इनाम जीते। बल्ले भाई बल्ले, मौजे है ना। परसों आ रहा है, मिल लेना उससे। मैं जा रहा हूँ, पहली मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। आओ भाई मुंशी आओ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। तुमने आने में आज कुछ देर कर दी भाई। वो पीर साहब, शहर से अच्छू का खत आ गया था, वो पढ़ने बैठ गया। अच्छा अच्छा, क्या लिखा है उसने? मुझी पीर साहब, जो आपने उसे घोड़ा इनायत फरमाया था ना, हाँ? उसने शहर के मेला मवेशियों में उसे बहुत सारे इनामात जितवाए हैं। अच्छा, अरे भाई माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पीर साहब, उसने तो मेरा सर ऊंचा कर दिया। अरे उसने न सिर्फ तुम्हारा सर मुंशी बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा कर दिया है, माशाल्लाह। कब आएगा वो? वो जी, वो बस परसों आ रहा है। अच्छा, आने से हमसे भी मिलाना भाई उससे। जी जरूर। आओ जरा जमीनों का चक्कर जी, लगाएं। भाई ये कौन आ रहा है शोखा? वो ये तो अपना अच्छू लग रहा है।